है सभी। तो दिल से गाएंगे और बाबा को रिझाएंगे और मनाएंगे और कहेंगे क्या? देखिए मैं हमेशा कहता हूं और कई बार लोग कहते हैं कि उन्हीं बातों को ज्यादातर कहते हैं जो बीत गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक दौर ऐसा आया जो हमारे बुजुर्गों ने भी नहीं देखा। और कोई इंसान कभी जिंदगी में नहीं सोचता कि ऐसा दौर कभी दोबारा आ जाए। हमने जो दौर झेला है ना, वो हमारे बुजुर्गों ने भी कभी नहीं देखा था। इतनी बड़ी महामारी और अच्छा दौर भी झेला है, क्योंकि जब समय एक सा आया तो उस समय से अच्छा कुछ नहीं लग रहा था। शायद इस जिंदगी में कभी ऐसा अच्छा दौर नहीं लगा होगा, लेकिन वो सब कृपा मेरे बाबा की थी। लेकिन एक बात बताऊं, जहां जहां बाबा के मंदिर थे, जहां भी भजन कीर्तन होते थे, वहां वो भजन कीर्तन होते रहे, वहां लोग एकत्रित होते रहे। उन परिवारों पर कभी कोई आंच नहीं आई। क्यों? क्योंकि उस परम पिता परमात्मा ने एक झटके में बता दिया कि जो मैं चाहता हूं सिर्फ वही होता है। इंसान कितना भी आपाधापी कर ले, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। एक दौर ऐसा आया कि पिता ने पुत्र को हाथ नहीं लगाया। एक दौर ऐसा आया पुत्र ने पिता को हाथ नहीं लगाया। माँ अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर देती थी। एक दौर ऐसा भी झेला है, कोई रिश्तेदार नातेदार साथ नहीं आया। सिर्फ उस परम पिता परमात्मा से आशा लगी रही कि प्रभु हमको इस नरक से बाहर निकाल। इसलिए कह देना मेरे बाबा से, दोनों हाथ खोल के क्या कहेंगे? हम पे क्या बीती कैसे बताएं। गाएंगे आप लोग गाएंगे। देखिए जरूरी नहीं कि आप लोग सुर में गाओ, लेकिन गाओ, क्योंकि मैं अगर पुकार लगाऊंगा तो मेरा बाबा मेरी सुनेगा, आपकी नहीं सुनेगा। हाँ, मेरे कहने से अगर आप लोग उस बाबा का कीर्तन करेंगे तो हो सकता है मेरी पुकार भी जल्दी सुन ले बाबा। इसीलिए कहना, दोनों हाथ खड़े करके पुकार लगाइए मेरे बाबा को और कहेंगे क्या? हम पे क्या बीती कैसे सुनाए। बोलिए, हम पे क्या। समझ में नहीं आ रहा है क्या? किस किस को समझ में नहीं आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो गाइए, क्योंकि मेरा बाबा सिर्फ भजनों से रीझता है, सिर्फ भजनों से रीझता है, उसे कुछ नहीं चाहिए। एक बात बताओ, क्या आप एक सोने का मुकुट, सोने का छत्र मेरी मैया पे चढ़ाओगे तो ही वो मानेंगे? अरे अगर आपकी औकात, आपकी हैसियत अगर 56 भोग लगाने की नहीं है, अरे आपकी हैसियत अगर एक मेवे का टुकड़ा चढ़ाने की भी नहीं है, तो अपने घर की दीवार पर एक गोला बना देना, उस पर जय श्री श्याम किसी भी चौक से लिख देना, मेरा बाबा उसमें आके बैठ जाएगा। घर से निकलो तो जय श्री श्याम, उसके आगे मत्था टेकना, मेरा बाबा उसमें भी आके समा जाएगा। बोली श्याम प्यारे की। ये सच्ची पुकार है, ये दिल का भाव है। ये पुकार अगर उस तक पहुंच गई, मेरा दावा है हर बिगड़ा काम बनेगा। क्या बोलोगे? हम पे क्या बीती कैसे बताए। बोलिए, हम पे क्या। और किस दौर से गुजरे कैसे सुनाए, किस दौर से। तुमको
तुमको पता है हाल मुरारे, सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, बोले सुन ले तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी, सुन ले। कौन कौन अर्जी लगाना चाहता है? एक बार दोनों हाथ खड़े करें, मीठी मीठी ताली बजाते चले। 1 2 3 4। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी, सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये मर्जी तुम्हारी, सुन ले कन्हैया। वो भगवान कहता है कि तू कर वो जो तू चाहता है, तू कर वो जो तू चाहता है, लेकिन होगा वही जो मैं चाहता हूं। तू कर वो जो तू चाहता है, पर होगा वही जो मैं चाहता हूं। लेकिन आगे कहता है कि तू कर वो जो मैं चाहता हूं, तू कर वो जो मैं चाहता हूं, पर होगा वही जो तू चाहता है। उसकी रजा में अगर आपकी रजा है तो जैसा आप चाहोगे वैसा ही होगा। दोनों हाथ खोल के अर्जी लगाइए। मेरे बाबा से कह दो, मुझसे नहीं देखो, मुझे मत देखो, जरूरी नहीं इससे आंखें मिला लो, इसकी आंखों से आंखें मिला लो, नजर से नजर मिला लो। अगर एक आंसू इसकी याद में डूब गया, मेरा दावा है उस एक आंसू का हिसाब देने आपके घर तक आएगा। उठा के दोनों हाथ, ताली बजा के सेवा करते हुए क्या, जैसा कहोगे वैसा करूंगा, जैसा कहोगे वैसा करूंगा, जैसे रखोगे वैसे रहूंगा, जैसे रखोगे वैसे रहूंगा। तुमको पता है हाल तुम्हारी, मुझको पता है हाल तुम्हारी, सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी, सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी, सुन ले कन्हैया। और इसलिए कह दो मेरे बाबा से क्या, मेरे घर आजा तुझे लाड लगाऊंगा, मेरे घर आजा तुझे लाड लगाऊंगा, माखन और मिश्री का भोग लगाऊंगा, बोले माखन और मिश्री का भोग लगाऊंगा। भोग लगाओगे कि नहीं लगाओगे? हाँ लगाओगे पक्का?
तो दोनों हाथ खोल के मानसिक भोग लगाओ मेरे बाबा को, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कहते हैं जो सोच लिया वो हो जाता है। तो दोनों हाथ खोल के ताली की सेवा करते हुए क्या, ओ मेरे घर आजा तुझे लाड लगाऊंगा, मेरे घर आजा तुझे लाड लगाऊंगा, माखन और फिसरी का भोग लगाऊंगा, माखन और फिसरी का भोग लगाऊंगा, और मीठे मीठे वचनों से तुझको रिझाऊंगा, मीठे मीठे वचनों से तुझको रिझाऊंगा, मेरे घर आजा तुझे लाड लगाऊंगा, माखन और मिश्री का भोग लगाऊंगा। बोली श्याम प्यारे की, बोली खाटू नरेश की। आइए को छोड़ा क्योंकि उनको और भी जाना है, तो समय भी हो रहा है।